हेलो एंड वेलकम टू palmis.br गाइस। मैं भाग्येश रानपुर आपका स्वागत करता हूँ आकाशिक टैरो के इस सीरीज में, जहाँ पे आज अपना फिफ्थ वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और हमारा आज फिफ्थ कार्ड जो है कि सेंट हिलेरियन। अब आप देखोगे ये जो कार्ड है ये अगेन बहुत ही प्यारा कार्ड है, और ये भी थोड़ा एम्बिगस कार्ड है। इसको मे बी का ही कार्ड बोलेंगे, ना यस का है ना नो का है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेंट हिलेरियन दिखेंगे। सेंट हिलेरियन भी एक उनका बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेच्यूर है इन क्रिश्चियनिटी, जहाँ पे एंजल्स आर्क एंजल्स का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही सेंट हिलेरियन का इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो सभी लोग स्क्रॉल पकड़ के कुछ ना कुछ उसके अंदर देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, अगर कोई आके आपको बोलता है कि सर मेरी जनरल एनर्जीज कैसी है, या सर उस पर्सन की जनरल एनर्जीज कैसी है, तो ये डिनोट करता है कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा रिसर्च में इन्वॉल्व है, या साइंटिस्ट हो सकते हैं, R&D डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, या कोई डिटेक्टिव हो सकते हैं, कोई CBI CID ऑफिसर्स हो सकते हैं। बिकॉज जहां पे भी सेंट डिलीरियन होते हैं ना, वैसे लोग होते हैं ना, उनको रिसर्च में, साइंस में, या कोई डिटेक्टिव वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और लोग होते भी ऐसे हैं, वो लोग ऐसे है ना खोद के निकालते हैं चीजों को कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हर एक बातों की जड़ पे जाने की इनको आदत रहती है। तो ऐसे जो कार्ड आते हैं ना, ये साइंटिस्ट के लिए आते हैं, कोई रिसर्च पर्सन के लिए आते हैं, कोई डिटेक्टिव के लिए आते हैं, कोई CBI CID ऑफिसर्स के लिए आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आते हैं जो या तो क्राइम सॉल्व करते हैं या तो रिसर्च करते हैं, बिकॉज इनकी आदत होती है बाल की खाल निकालना। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको और अच्छे से, कोई आपको पूछता है मेरे को डाउट है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, और ये कार्ड सीधा आ गया, दैट मीन्स कि एक चीज तो डेफिनेटली फाइनल है कि आपको थोड़ा सा तो रिसर्च करना चाहिए। दाल में कुछ तो काला हो सकता है, हाउएवर इट इज नॉट कंफर्म्ड, ये इंट्यूशन से ही बताना पड़ेगा, लेकिन दाल में कुछ तो काला हो सकता है। आपको ये एक बार ये रिसर्च करनी चाहिए, मतलब कि पूछताछ करो, थोड़ा उनका थोड़ा दिनचर्या को देखो, थोड़ा रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कोई उनका अफेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जो है कार्ड, ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिसके लिए भी ये कार्ड आता है, वो थोड़े से ना रिसर्च फोकस्ड इंसान होते हैं, मतलब वो लॉजिक में बिलीव करने वाला इंसान होते हैं। तो ऐसे लोगों का एक चीज तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा कि ये लोग कोई भी काम हवे में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सोच समझ के, चार पांच जगह पे पूछ के, रिसर्च करके फिर करेंगे। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक भी है, कभी कभार ये सोचने समझने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है तब ये सोचते ही रहते हैं, रिसर्च ही करते रहते हैं। तो एप्ट रिसर्च करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर इस कार्ड को उल्टा कर देंगे ना, तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी सोचे समझे बिना डिसीजंस लेता है। मतलब कि अब सेंट हिलेरियन जो है उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं है, तो क्या होगा कि आप जो है ना कोई भी डिसीजन सोचे समझे बिना लोगे। मतलब कि आपने जाना था, मान लो केदारनाथ जाना था आपको ट्रेकिंग के लिए, लेकिन आपने सिर्फ एक कंपनी को पूछा, उसको फाइनलाइज करके आप चले गए, आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए। हो सकता था कि आप चार पांच जगह पे इंक्वायरी डालते और पूछते और फिर जाते। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं और रिसर्च नहीं करते, और इलॉजिकल उनके थॉट्स होते हैं। सेकंड चीज है कि जब ये सीधा कार्ड था, तो एक चीज और रखनी है आपको कि मान लो कि अगर आपके पास कोई साइंस का प्रोजेक्ट है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, फॉर यू, जो स्टूडेंट्स जो UPSC के लिए, GPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अपनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए है कि ये कार्ड अगर आप हाथ में रख के सेंट हिलेरियन से प्रे करते हो कि आप मुझे हील करो, आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो, जिससे कि मैं अच्छी रिसर्च कर पाऊं, मैं अच्छा पढ़ाई कर पाऊं, और मैं उन फैक्ट्स को पढ़ पाऊं जो शायद मेरे एग्जाम में आने वाले, और उसको 10 मिनट्स एवरीडे अगर इस कार्ड को हाथ में रखते हो, तो सेंट हिलेरियन डेफिनेटली आपकी ऑरा में आपको हील करेंगे, आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, और आप अच्छे से कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट होता है वो रिसर्च ही होता है। हमें मटेरियल इकट्ठा करना है, और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमें रिसर्च करना होता है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम में आते हैं सेंट हिलेरियन, और वो बहुत ज्यादा अगर हमें ब्लेस करेंगे तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर सकते हैं, और कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्च वाला काम भी कर सकते हैं। इस कार्ड को अगर देखें तो सेंट जर्मन के आजू बाजू में आपको थोड़े स्पिरिट्स भी दिख रहे होंगे। ये और कोई नहीं है, ये आपके पित्र है, ये आपके स्पिरिट गाइड है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हो या आप जो लॉजिक वाला काम कर रहे हो उसको करने में। ये ऑलवेज आपके साथ है, इसको ये इंडिकेट करता है। और आप देखोगे ना तो यहाँ पे टेबल पे थोड़ा सा वो फ्लास्क होता है जो हमारी केमिस्ट्री लैब में होता था, और थोड़े से जो टेस्ट ट्यूब्स होते थे वो सब रखे हुए हैं। तो ये एक साइंटिस्ट के नेचर को डिनोट करता है, साइंटिस्ट वाला काम डिनोट करता है। तो इसका एक ही मीनिंग है कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, या केमिस्ट्री में भी
भी जा सकते हैं, केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, या कोई जैसे कि कोई रिएक्शन एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट का डिनोशन यहाँ पे देता है। आप देखोगे कि पीछे जो है 3 विंडोज जैसा भी दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा उजाला दिख रहा है, मतलब ये जो भी साइंस कर रहे हैं या जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस के लिए कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव काम नहीं कर रही है लोग। तो ये पॉजिटिविटी का ही कार्ड है। हाउएवर इसको मे बी का ही कार्ड बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको किसने क्या क्वेश्चन पूछा है। अगेन मैं हर बार बोलता हूँ कि कार्ड में आपको कैसे बताना है कि कितने टाइम में काम होगा। अगर कोई आपको पूछता है कि मैं एक बिजनेस ओपन करने वाला हूँ और वो बिजनेस है बोटल्स का फॉर एग्जांपल, तो बिजनेस कैसा चलेगा, और ये कार्ड सीधा आ गया, तो एक चीज तो मुझे बतानी है कि बिजनेस में थोड़ा और रिसर्च आपको करना है। आपने रिसर्च की है लेकिन आपको थोड़ा और रिसर्च करना है, अभी रिसर्च पूरी फुलफिल हुई नहीं है। सेकंड, ये 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप वहां से इंट्यूशन ले सकते हो कि 5 मंथ्स में या 5 ईयर्स में या 50 डेज में बिजनेस जो पिक कर लेगा, ठीक है, बिजनेस जो स्टेबल हो जाएगा और वो बिजनेस अच्छा चलेगा। तो आप ये इंट्यूशन के ऊपर से भी बोल सकते हो। अगर आपको इंट्यूशन आता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, उसकी रिसर्च अच्छी नहीं है, तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लाइंट को बोलना है। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि ऑलवेज बी वेरी फेथफुल एंड ऑनेस्ट विथ योर क्लाइंट। कभी भी शुगर कोट मत करो, कोई भी बटरिंग मत करो। जो भी आपको दिखता है फैक्ट वो सीधा रिप्रेजेंट करो, क्योंकि वो वही सुनना है। आप उनको अच्छे लगोगे, वो सुनने नहीं आया है, उनको जो सत्य उनकी लाइफ का वही सुनना है। तो ऑलवेज हमें एक सही गाइडेंस देना है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे palmhistory.br, उसको फॉलो करो और कमेंट करके बताना आपको कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।